प्यारे बच्चों, आज की कहानी एक थी मानो बिल्ली जो किसी की चहेती या डांटी ना थी। उसने शहर के कबाड़ खाने में आंख खोली और फिर अपनी माँ और दूसरे बहन भाइयों के साथ मुख्तलिफ जगहों की तब्दीली के बाद एक कसाब की दुकान के पास गले नाले पर रहने लगी। वो ज़रा बड़ी हुई तो एक दिन उसकी बहन रानो बिल्ली को एक बहुत प्यारी सी बच्ची एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर ले गई और उसका भाई शानी बिल्ला एक खूंखार कुत्ते के हाथों दुनिया से रुखसत हो गया। वो ज़रा बड़ी हुई तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। मानो बिल्ली कई बार अपनी माँ के पास गई कि शायद इसे पहचान ले, लेकिन वो उसे हमेशा अजनबी बनकर मिलती और मार पीट कर भगा देती। मानो बिल्ली ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को भुला दिया और यूं ही गलियों में आवारा फिरने लगी। एक दिन अचानक उसने अपनी बहन रानो बिल्ली को देखा जो एक बहुत बड़े लॉन में घास पर बैठी दूध पी रही थी। मानो बिल्ली फौरन आगे बढ़ी और उसे पुकारा, लेकिन उसने भी अपनी बहन को पहचानने से इनकार कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। मानो बिल्ली का दिल टूट गया। वो बाहर निकली तो एक निहायत गंदे बच्चे ने निशाना लेकर एक पत्थर दे मारा। फिर पत्थर उसकी टांग पर लगा और वह लंगड़ा कर गिर पड़ी। बच्चे के साथी उसके इस सुनहरे कारनामे पर कहके लगाने लगी। मानो बिल्ली बड़ी मुश्किल से उठी और अपनी जख्मी टांग के साथ भाग खड़ी हुई कि कहीं बाकी बच्चे भी पत्थर लेकर इस पर अपना निशाना ना आजमाने लगे। उसे इंसानों पर गुस्सा आने लगा कि वो किस दीदा दिलेरी से हम मासूम जानवरों पर जुल्म करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। वो अपनी जख्मी टांग के साथ एक घर में दाखिल हुई तो वहाँ एक मेहरबान बच्चे से उसका वास्ता पड़ा। बच्चे को इसकी हालत पर बहुत तरस आया। कुछ देर बाद वो उसके लिए एक प्याले में दूध ले आया। मानो बिल्ली पहले तो झिझकी, उसे भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी। उसने बच्चे की तरफ देखा जो दूर जा खड़ा हुआ था। मानो बिल्ली ने थोड़ा सा दूध पिया तो उसकी भूख और ज़्यादा जाग उठी। उसने जल्द ही सारा दूध पी लिया और लेट गई। बच्चा उसे पिचकारता हुआ आगे बढ़ा और बड़े मेहरबान हाथों से उसकी जख्मी टांग टटोली। फिर वो अंदर चला गया तो मानो बिल्ली ने भागने का सोचा, मगर उसे अपने उस मेहरबान दोस्त को छोड़कर जाने का जी ना चाहा। आखिर बच्चा आया और उसके हाथ में मरहम पट्टी थी। मरहम पट्टी होने के बाद मानो बिल्ली को कुछ सुकून हुआ तो वो सो गई। अगले दिन बच्चा उसे अपने घर के अंदर ले गया। उसके वालिदैन भी मानो बिल्ली को मेहरबान और अच्छे मालूम हुए। चनाचे जल्द ही वो उस घर के एक फर्द की तरह रहने लगी। मेहरबान बच्चा उसे बाहर लेकर जाता, उसके लिए उसकी पसंद की ग़िज़ाएं लाता, उसे साफ सुथरा रखता। मानो बिल्ली का दिल वहाँ लग गया। उन सब की मेहरबानियों को सिला उसने ये दिया कि उस घर में मौजूद तमाम चूहों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाल बेग और दूसरे कीड़े मकोड़ों को भी उसने ख़त्म कर डाले। जब वो आई, चूहों की जान पर बनी हुई थी कि उसका कोई हरबा कामयाब ना हुआ। मानो बिल्ली झट उन्हें पकड़ लेती और खा जाते। अच्छा खाना, आराम और सबकी तवज्जो मिलने लगी तो मानो आहिस्ता आहिस्ता कामचोर होने लगी। खा पी कर वो सारा दिन और रात सोती रहती। अक्सर चोरी छुपे दूध भी पी लेती, कभी दूसरी चीज़ें भी चुपके से हड़प कर जाती। ज़्यादा खाने की वजह से मानो बिल्ली बहुत मोटी हो गई। चलना फिरना उसके लिए दोभर हो गया। एक रोज़ चूहों ने बावर्ची खाने पर बिल्ला बोला तो मानो बिल्ली उनके पीछे दौड़ी, मगर जल्द ही थक गई। चूहे भी मानो की कमज़ोरी जान चुके थे। वो रोज़ इधर उधर फिरते और मानो बिल्ली ने पकड़ ना पाती क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई थी। दौड़ने से उसका सांस फूल जाता और वो थक जाती। एक दिन उसने घर वालों को कहते सुना कि मानो को वापस छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये किसी काम की नहीं रही। इतना सुनकर उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आवारागर्दी और गरीबी के दिन याद आ गए। उसे इंसानों की खुदगर्जी पर गुस्सा आया, लेकिन कसूर उसका अपना भी था। चनाचे अगले दिन ही उसने ज़्यादा खाना पीना छोड़ दिया और बाकायदगी से रोज़ाना दौड़ना, भागना, वर्जिश करना शुरू कर दी। सुस्ती काहली छोड़कर काम को अपना लिया और फिर जल्द वो दोबारा चूहों के लिए खत्ते का निशान और घर वालों की आंख का तारा बन गई।